अस्सलाम वालेकुम। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने कुछ डेटा टाइप्स देखी थी, जिसके अंदर हमारे पास स्टैक, क्यू और लिस्ट। आज जो है हमने देखना था कि हम जो है वो स्टैक को जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। स्टैक को बेसिकली हमारे पास इम्प्लीमेंट करने के जो है वो दो मेथड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं अरेज और दूसरी होती है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डायनामिक अरे को यूज़ करते हुए जो है हम इस टैग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो मेथड होता है उसे हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल लिंक्ड लिस्ट आ जाती हैं, उनको भी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल जो है वो लिंक्ड लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले स्टैक को जो है मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, जिससे आपको ये लिंक्ड लिस्ट समझने में जो है वो आसानी होगी। सपोज़ करें कि आप जो है वो एक होटल के अंदर जाते हैं और इसे कहते हैं कि मुझे जो है वो 2 रूम्स चाहिए। हर रूम जो है वो दूसरे रूम से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी लिंक होना चाहिए। कैसे? लेट्स से ये आपके पास एक रूम है, ये पहला रूम है, ठीक है, और ये आपके पास दूसरा रूम है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 2 रूम्स हैं। हर रूम जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है। इसको जो है हम और भी हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो है मैं कह रहा हूँ कि हमने जो है वो 2 हिस्सों में एक रूम को डिवाइड किया हुआ। हर रूम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जो है वो बेड पड़ा हुआ है, और जो सेकेंड पार्ट है वो एक रूम को दूसरे रूम से लिंक कर रहा है। कैसे? यहाँ से रूम जो है रूम 2 जो है वो रूम 1 को लिंक कर रहा है। ये हमारे पास क्या हो गया, लेट्स से इसको जो है जब कोई रूम नहीं था तो ये वाला रूम जो था वो रूम 1 था, और ये वाला जो रूम था वो हमारे पास रूम 2 था। लेकिन जब हमने इनको लिंक कर दिया, और क्योंकि हमने इनको जो है वो स्टैक के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो वो रूम है इसको हम रूम 1 कह देंगे और ये हमारे पास रूम 2 आ जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि हमने कहा था कि स्टैक जो है वो कुछ इस फॉर्म में होता है कि यहाँ पे पहले जो है वो रूम 0 आता है, फिर रूम 1, फिर रूम 2 आता है। लेकिन जो हमारे पास रूम्स बने हैं वो कुछ इस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, तो इसे मैटर नहीं करता, ठीक है, हमारे पास डेटा इस फॉर्म में लिखा हुआ हो या इस फॉर्म के अंदर, कोई जो है वो मैटर नहीं करता लिंक लिस्ट के अंदर। बात यह है कि हमारे पास स्टैक जो है वो फॉलो होना चाहिए। जो डेटा पहले आ रहा है वो सबसे आखिर में जाए, और जो आखिर में आ रहा है वो सबसे पहले बाहर जाए। जब हम इनको एक्सेस करेंगे तो पहले ये वाला डेटा डिस्प्ले होगा, ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये वाला डेटा डिस्प्ले होगा। जबकि पहले कौन सा डेटा आया था? पहले हमारे पास रूम नंबर 2 आया था, लेकिन वो जो है वो सबसे आखिर में जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैक की जो है वो एक स्ट्रेटजी है कि जो सबसे पहले आया है वो सबसे आखिर में जो है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जो है हमें इम्प्लीमेंट करना है C++ के अंदर। इसी सेम स्टोरी को जो है लेके चलेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देखते हैं कि हम जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। सबसे पहला काम जो है वो हमारा क्या है कि हमने जो एक होटल बनाना है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले होटल बनाएंगे, फिर एक रूम बनाएंगे, और इसी तरीके से फिर हम उसके अंदर डेटा ऐड करेंगे। फिर हम दूसरा रूम बनाएंगे, उसके अंदर डेटा ऐड करेंगे, और उन दोनों रूम्स को फिर आपस में लिंक कर देंगे। ठीक है, ये जो है वो हमारा काम है। सबसे पहले हमें क्या करना है? होटल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक क्लास लेंगे होटल की। ठीक है, आपको पता है कि क्लासेस के अंदर जो है वो जो भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट होते हैं। तो हमारे पास जो 2 चीज़ें आएंगी वो आएंगी, हम इंटीजर डाटा ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम क्या लेंगे कि हम जो है वो होटल टाइप का एक पॉइंटर ले लेते हैं स्टैटिक, जिसका नाम जो है वो हम लिंक रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 चीज़ें हैं, एक डाटा पार्ट है और दूसरा लिंक पार्ट है हर रूम के अंदर। तो इसी तरीके से हमने जो है वो 2 चीज़ें ले ली हैं, एक है होटल लिंक, एक है डेटा, और एक है लिंक पार्ट। ठीक है, एक और चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं जो कि हमारे पास पॉइंटर होगा। फर्स्ट पॉइंटर जो है हम इसको कह देते हैं। फर्स्ट पॉइंटर का मकसद बेसिकली क्या है कि हमारे पास जो है हीप के अंदर जब भी मेमोरी एलोकेट होती है तो वो उसका जो है सिर्फ हमारे पास एड्रेस आ रहा होता है,
हमारे पास कोई नाम जो है वो नहीं होता, तो हमें जो लोकेशन होती है उसको एक्सेस करना जो है वो मुश्किल होता है। तो फर्स्ट हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर है जो प्रोग्राम के शुरू से लेके प्रोग्राम के एंड तक जो है वो हमारे पास, हमारी जो फर्स्ट नोड होगी, हमारा जो फर्स्ट रूम होगा, उसका एड्रेस जो है वो हमेशा इसके पास रहेगा प्रोग्राम के स्टार्ट से एंड तक। इससे जो है हमें नोड्स के अंदर ट्रैवर्स करने में बहुत आसानी होगी। अभी आपको शायद समझ ना आए, जब हम आगे जाएंगे तो आपको जो है वो समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज़ है कि अब लेट्स से कि ये रूम नंबर जो 2 है हमारा, रूम नंबर 1 तो जो है वो पॉइंट कर रहा है हमारे पास रूम नंबर 2 की तरफ, लेकिन रूम नंबर 2 जो है वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली जो रूम किसी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा होता, वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। हमारे पास यहाँ पे आता है नल, ठीक है। मेरी ड्राइंग इतनी बुरी है, ओके। सो ये हमारे पास जो है वो नल की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसको हम नल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अब हमें जो है पब्लिकली एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, पब्लिक एक कंस्ट्रक्टर होटल का, और उसके बाद इनको जो है वो इनिशियलाइज़ करना है। डाटा को जो है इनिशियली हम 0 दे देते हैं, और उसके बाद जो पॉइंटर्स हैं उनको हम नल कर देते हैं, लिंक और नल, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट का एक पॉइंटर लेते हैं और इसको भी जो है वो हम नल कर देते हैं। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, वो ये है कि हमने जो है वो एक रूम बनाना है। हमने होटल बना दिया, अब हमने जो है वो रूम बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक फ़ंक्शन लेंगे, एक फ़ंक्शन ले लेते हैं void add room, ठीक है। ऐड रूम का हमने एक फ़ंक्शन ले लिया। अब हमें पता है कि हमने जो है वो रूम ऐड करना है, तो रूम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं ये भी हमने उसको बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है यूज़र से कहेंगे कि एंटर डेटा, ठीक है। रूम के अंदर आपने क्या रखना है ये आप हमें बता दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा के अंदर जो है वो रूम का डेटा जो है वो सारा हम स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि हमने जो है एक नया रूम बनाना है। हमारा जो काम है बेसिकली वो ये है कि हम एक नया रूम बनाएंगे। तो नया रूम जो है वो हमारे पास कैसे बनता है, क्योंकि हमने हीप को यूज़ करना है, तो न्यू रूम जो है वो हमारे पास यहाँ पे बना लेते हैं। न्यू रूम हमारे पास हमेशा जो है वो न्यू के कीवर्ड से ही बनता है, न्यू के कीवर्ड से। अब न्यू के जो है वो 2 पर्पस होते हैं। न्यू के हमारे पास 2 पर्पस होते हैं। पहला काम होता है कि यह हमें जो है वो हीप के अंदर लोकेशन रिज़र्व करवा के देता है, लोकेशन रिज़र्व करवा के देता है। दूसरा काम इसका क्या होता है कि वो जो लोकेशन रिज़र्व हुई है उसका एड्रेस रिटर्न करवाता है, रिटर्न एड्रेस ऑफ द लोकेशन रिज़र्व्ड, ऑफ द लोकेशन रिज़र्व्ड, ठीक है। तो न्यू के जो है वो बेसिकली हमारे पास 2 काम होते हैं। एक तो ये हीप में हमें लोकेशन रिज़र्व करवा के देता है, और दूसरा हमें जो है वो एड्रेस रिटर्न करवाता है जो हमने लोकेशन रिज़र्व करवाई है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है कि हमें जो है एक लोकेशन रिज़र्व करवानी है। हम क्या करेंगे, न्यू और होटल, होटल टाइप का जो है हमने एक पॉइंटर ले लिया। अब क्योंकि ये न्यू जो है वो एक एड्रेस जो है वो रिटर्न कर रहा है, अब एड्रेस रिटर्न कर रहा है तो ऑफकोर्स हमें कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना होगा। स्पेशल वेरिएबल्स ही जो है वो एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। तो स्पेशल वेरिएबल हम कहते हैं पॉइंटर्स को। तो हम यहाँ पर एक पॉइंटर लेंगे, लेकिन पॉइंटर की टाइप क्या होगी, पॉइंटर की टाइप जो है वो हमारे पास होटल होगी, ठीक है, क्योंकि आगे होटल टाइप की जो है हमने लोकेशन रिज़र्व करवाई है। तो इसीलिए हमारे पास जो पॉइंटर की टाइप है वो भी होटल ही होगी। अब यहाँ पे एक पॉइंटर ले लें ptr, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू। सो बेसिकली एक लोकेशन क्रिएट हुई और उसका एड्रेस जो है वो हमने ptr के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ptr के अंदर जो है वो डेटा ऐड करवाना है। इसको जो है मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि हमारे पास हुआ क्या है। बेसिकली हमारे पास एक लोकेशन आ गई है जिसका नाम है ptr, ठीक है। ptr के अंदर जो है वो अब हमने काम क्या करना है कि हमने इसके अंदर
इसको हमने ब्रेक करना है 2 पीसेस के अंदर। वही वाला काम कि पहला जो है वो हमारे पास डेटा आ जाएगा या बेड जिसे हमने कहा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसका लिंक, क्योंकि ये पहली ही नोड है तो ये हमेशा जो है वो नल की तरफ पॉइंट करेगी। फर्स्ट नोड हमेशा नल की तरफ पॉइंट करती है। सो यहाँ पे नल आ जाएगा, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही जो है वो लिंक को नल दिया हुआ है, तो इस वजह से हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें क्या करना है कि हमें जो है वो इसके अंदर डेटा स्टोर करवाना है। डेटा स्टोर करवाने का क्या मेथड है, ptr एरो डाटा इज़ इक्वल्स टू डेटा, यानी कि जो डाटा आपने यूज़र से इनपुट करवाया है वो ptr के इस डाटा पार्ट के अंदर जाके रखवा दो। और अगर आप चाहें तो ptr का जो लिंक पार्ट है इसको आप जो है वो नल करवा सकते हैं, नल, ठीक है। वैसे ही लिंक जो है वो पहले से ही नल है, तो आप करवाएं या ना करवाएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने ऊपर नल डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपको जो है वो नल लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा काम क्या है कि हमारे पास एक नोड तो बन गई, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि हमें दूसरी नोड बनानी है। वो तो हम एक नया फंक्शन जो है वो दोबारा चलाएंगे और एक नई नोड जो है वो बन जाएगी, ठीक है। लेट्स से हमने फंक्शन को दोबारा रन किया और ये ptr जो है वो दोबारा बन गया। इसको हम जो है वो नोड 1 कह देते हैं। और दूसरी दफ़ा जो चला तो हमारे पास ptr आ गया दोबारा से, ठीक है। और हमने सेम जो है वो सेम काम किया कि हमने इसको डिवाइड कर दिया। पहले में जो है हमारे पास डेटा पार्ट आ गया, सेकंड में जो है वो हमारे पास लिंक पार्ट आ गया, ठीक है। और वही बात के जो उसका नेक्स्ट है वो नल हो गया। इसको जो है हमने नल कर दिया, लेकिन हमने इसको नल नहीं करना था। हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों को आपस में लिंक करना है, ये वाला पार्ट को इससे लिंक करना है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमने क्या करना है कि हमने वो जो फर्स्ट पॉइंटर बनाया था यहाँ पे हमारी मदद करेगा। हमने क्या करना है कि इफ़ फर्स्ट इज़ कंपेयर टू नल, बल्कि इसमें फ़र्स्ट की जगह पे जो है वो हम इसको हेड का नाम दे दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे नोड्स में जो है वो हेड और टेल ज़्यादा जो है वो यूज़ होते हैं। तो अगर हेड नल है, ठीक है, जो कि फिल वक्त हेड नल है, तो इसका मतलब है कि जो नोड आ रही है वो हमारे पास पहली नोड है। तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि वो जो नोड आ रही है उसी को हेड कह दो, ठीक है। यानी जब हमारे पास ये नोड 1 है, यही अकेली नोड थी, तो हमने कहा कि इसको जो है कुछ और कहने की बजाय इसी को जो है वो हेड कह दो। ये हमारे पास हेड आ गई, यानी पहली नोड जो मैंने पहले फर्स्ट लिखा था। अब जो अगली दोबारा जब हमने दूसरी दफ़ा फंक्शन रन करेंगे तो अब हेड नल नहीं रहा, बल्कि हेड के अंदर जो है वो ptr आ गया। ptr कोई एड्रेस है, किसी हीप के अंदर कोई मेमोरी रिजर्व हुई है और एड्रेस जो है वो अब हेड के अंदर कोई एड्रेस आ गया है। अब हेड जो है वो नल नहीं रहा, तो फिर क्या करें? उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहना है कि वो जो नई नोड आ रही है उसको लिंक कर दो पुरानी वाली नोड के साथ, ठीक है। अब हमारी नई वाली नोड का नाम है ptr। ptr के लिंक में क्या डाल दो, हेड का एड्रेस डाल दो। हमने यहाँ पे यही काम करना है। हमने कहना है ptr डॉट लिंक इज इक्वल्स टू हेड, यानी ptr के लिंक के अंदर जो है वो हेड का जो है एड्रेस आ गया। अब बात यह है कि अगर हम ऐसे ही करते रहे तो ptr जो है जितनी भी नई नोड्स आएंगी वो सारी की सारी ptr होंगी और वो सारी की सारी जो है वो इसी को पॉइंट करती रहेंगी, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डेटा लॉस होता जाएगा। मतलब क्या है कहने का, लेट्स से मेरे पास एक और जो है वो नोड आ गई है और उसका नाम भी जो है वो ptr है, ठीक है। और मैंने यही बात कही है कि ptr को लिंक में हेड डाल दो, यही बात कही हुई है। तो इससे क्या होगा कि जब वो पॉइंट करेगी तो वो दोबारा इसी की तरफ पॉइंट करेगी। लेकिन स्टैक का रूल तो जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। स्टैक का रूल क्या था कि जब नई नोड आए तो क्या हो
कि ये वाली जो नोड है ये अपनी जगह पे रहे, ठीक है, और ये जो इसकी तरफ पॉइंट कर रही है इंस्टेड क्या हो कि वो इसकी तरफ पॉइंट करे यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है कि वो पहली नोड की तरफ इशारा ना करे, हेड की तरफ इशारा ना करे, बल्कि अब ये जो नई नोड आई है ये हमारे पास हेड बन जाए और बाकी सारी नोड्स पे जो है ट्रैवर्स किया जा सकता है, क्योंकि हेड ही वो वाहिद नोड है जिसके पास अगली नोड का एड्रेस है, अगली नोड के पास उससे अगली नोड का एड्रेस है। जिसमें हमारे पास एक जोक आता है बेसिकली, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास बेसिकली वो जोक है कि लिंक्ड डाटा स्ट्रक्चर्स भी लाइक आई नो अ गाय हु नोज अ गाय, यानी मेरे पास एक लिस्ट का एड्रेस है, इसके पास एड्रेस, हेड के पास एड्रेस है पहली नोड का, ठीक है, और पहली नोड के पास एड्रेस है उससे अगली नोड का, उससे अगली नोड का पास जो एड्रेस है वो उससे अगली नोड का है। तो यानी अगर हमारे पास हेड का डाटा आ जाए कि हमें पता चल जाए हेड हीप के अंदर कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम जो है वो ये पूरी लिंक लिस्ट के अंदर जो है वो ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि पीटीआर जो है वो हेड से लिंक हो गया। हमने क्या किया, पीटीआर को लिंक कर दिया हेड से, जो नई नोड आ रही थी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो पीटीआर को हमने लिंक कर दिया हेड से। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमारा दूसरा काम है इसको जो है हेड कह देना कि ये हेड है। अब ये हेड नहीं रहा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो लिखेंगे हेड इक्वल्स टू पीटीआर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब जो नई नोड हमने बनाई थी उसको जो है हमने हेड कह दिया। अब इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें क्या करना है कि हमने एक फंक्शन लेना है, वॉइड डिस्प्ले रूम, ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास हमें क्या करना है कि हमें जो है एक टेम्पोरेरी पॉइंटर लेना है, टेम्पोरेरी, ठीक है, जिसके अंदर, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो हमारे पास हमारे हेड के पास पड़ा हुआ है और हेड के ज़रिए से ही जो है वो हम लिंक लिस्ट के अंदर ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो अब जो हेड के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हमने टेम्पोरेरी नोड को पास करवा दिया। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि जब हम हेड में, क्योंकि हमने आगे मूव करना है, तो हेड के अंदर जो है हेड जैसे ही नल होगा तो हमारे पास जो फर्स्ट नोड होगी उसका डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी अभी जो है वो हेड यहाँ पे है, नेक्स्ट जब हम मूव करेंगे तो हेड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, हेड यहाँ पर आ जाएगा। तो आगे जब हम मूव करते जाएंगे, क्योंकि हमने कंडीशन रखनी है कि हेड जब तक नल नहीं हो जाए, तो हेड में जैसे ही नल आएगा तो पिछली जितनी भी लिस्ट होंगी उनका रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो जाएगा। उनका जो रिकॉर्ड मीन्स ऐसे रिमूव हो जाएगा कि हमारे पास से उनका एड्रेस नहीं रहेगा। जब हमारे पास एड्रेस नहीं रहेगा तो हम उनको जो है वो एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है कि हमने जो एक टेम्पोरेरी पॉइंटर लेना है ताकि हमारे पास जो फर्स्ट नोड है उसका भी एड्रेस रहे और ट्रैवर्स करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। हम क्या करेंगे, वाइल का एक लूप लेंगे, वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, यानी जब तक टेम्पोरेरी में नल ना आ जाए तब तक क्या करो, सी आउट टेम्प डॉट डेटा, टेम्प का जो डेटा है उसको दिखाओ हमें, ठीक है। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए है, एरो, और उसके बाद क्या करो, टेम्प डॉट लिंक इज टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प डॉट लिंक। यानी अब जो है टेम्प के अंदर उससे अगली नोड के अंदर जो लिंक पड़ा हुआ है, बेसिकली पहले जो है वो टेम्प के अंदर, इसको यहाँ से बना देता हूँ, टेम्प के अंदर पहले इस हेड का जो है वो एड्रेस पड़ा हुआ था, टेम्प इक्वल्स टू हेड। तो जब हमने टेम्प डॉट लिंक किया, टेम्प डॉट लिंक, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास जो नेक्स्ट नोड थी हेड से नेक्स्ट वाली, हेड से नेक्स्ट वाली, उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास आ गया, उसका एड्रेस हमारे पास आ गया। यानी टेम्प के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है, हेड का नेक्स्ट पड़ा हुआ है। यानी हम बेसिकली एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जो है वो मूव कर गए हैं, ठीक है। और कब तक चलाना है, जब तक टेम्प के अंदर नल ना आ जाए। और उसके बाद क्या करना है, सी आउट नल
यानी इससे आगे कुछ भी नहीं है, \n स्पेस के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है वो हमने नल को जो है वो पॉइंट आउट किया हुआ है। अब हमें मेन के अंदर क्या करना है, मेन के अंदर हमें जो है वो होटल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है h, और इससे जो है हमने फंक्शन कॉल करना है h.add_room, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है h.displayRoom, और इसके हम जो है वो रन करके देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे वो हमसे डेटा मांग रहा है। हमने जैसे ही डाटा एंटर किया तो उसने यहाँ पे हमारे पास 10 और नल जो है वो डिस्प्ले करवा दिया है, 10 और उसके बाद नल। अब लेट्स से कि एक से ज़्यादा नोड्स हैं, हमने तो ये देखना है ना कि स्टैक इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है लिंक लिस्ट के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, हम कॉपी पेस्ट, हमने दूसरी दफ़ा इस फंक्शन को कॉल किया, दोबारा रन करते हैं। अब हमसे 2 दफ़ा इनपुट लेगा और उन दोनों नोड्स को आपस में जोड़ देगा स्टैक फॉर्म के अंदर, ठीक है। एक में हम लेते हैं 10 और फिर 20, तो पहले हमारे पास जो है वो 20 आ रहा है, उसके बाद 10 और फिर नल, ठीक है। ऐसे ही आप जितनी दफ़ा फंक्शन कॉल करेंगे उतनी दफ़ा जो है वो हमारे पास नोड्स क्रिएट होती जाएंगी और आपस में लिंक होती जाएंगी। अब आप चाहे जितनी मर्जी कर लें। अब अगर आप चाहें तो आप इसको फॉर लूप के अंदर जो है वो रन कर लें, या तो आप जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि मैं यहाँ पर एक इंटीजर लेता हूँ मेन्यू का, ठीक है, और इसके अंदर एक इंटीजर ऑप्शन यहाँ पर सी आउट करवाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस 1 टू ऐड रूम, सेकेंड ऑप्शन है प्रेस 2 टू डिस्प्ले रूम, यानी रूम के अंदर जो भी डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, और थर्ड है प्रेस 0 टू एग्जिट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करना है CN ऑप्शन। उसके बाद आपने एक स्विच लेना है, स्विच को ऑप्शन पास करनी है। यहाँ पर हम लेंगे केस 1, यानी जब यूज़र 1 प्रेस करे तो क्या करे, ऐड रूम को कॉल करे, ऐड रूम, और रिटर्न कर दे ऑप्शन को, ऑप्शन, ठीक है। जब केस 2 हो तो क्या हो, डिस्प्ले रूम को कॉल करे और रिटर्न कर दे ऑप्शन को। इसी तरीके से यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में, यानी जब कोई केस मैच नहीं करता तो क्या करे, ऑप्शन जो है वो 0 रिटर्न कर दे, ऑप्शन इक्वल्स टू 0 रिटर्न ऑप्शन। ओके, यहाँ पे हम वापस नीचे आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसे ही इंटीजर ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर एक डू वाइल का लूप लगाएंगे, डू वाइल। जब तक ऑप्शन जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ जाती तब तक लूप को जो है वो रन करते रहो। opt इज इक्वल्स टू h.menu, ठीक है। इसको रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है वो उसने हमारे पास मेन्यू डिस्प्ले करवा दिया है। प्रेस 1 टू ऐड रूम, टू डिस्प्ले रूम, टू एग्जिट। तो हम पहले 1 एंटर करते हैं, टू ऐड रूम, डाटा एंटर करें 10, उसके बाद डिस्प्ले करवा देते हैं 10 और नल, उसके बाद दोबारा ऐड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 20, दोबारा डिस्प्ले 20 और 10, नल आ गया। फिर एक ऐड करेंगे 30, डिस्प्ले यहाँ पे 30, 20 और 10, यानी जो नोड सबसे पहले आई थी वो सबसे आखिर में बाहर आ रही है, और जो सबसे आखिर में आई थी वो सबसे पहले बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो सिंगली लिंक लिस्ट के थ्रू स्टैक इम्प्लीमेंट हो गया। आज की वीडियो जो थी वो बस यहीं तक थी। अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।